हेलो साथी, गुड इवनिंग। ज्ञानगर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास चल रही है। फाउंडेशन बिल्कुल बायोलॉजी हम लोग जीरो से लेकर के अपर लेवल तक पढ़ रहे हैं। नहीं आ रहा था बायोलॉजी, क्लास करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसा मैं मान के चलता हूँ और उम्मीद कि आप सीखे ही होंगे। तो साथी, हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो बायोलॉजी का वर्गीकरण पढ़ा, उसके बाद हम लोग एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम बहुत अच्छी विस्तार से पढ़ा। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम हो गया तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा, यानी पौधे में पोषण और जंतु में पोषण। उसके बाद जब बात आई, जब पोषण हो गया तो डाइजेशन की, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने क्या। उसके बाद जब डाइजेशन हुआ था तो ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज को टूट करके एटीपी देना था, तो उसके लिए आया था श्वसन, रेस्पिरेशन। जब CO2 एटीपी बन गया हमारा, यानी ग्लूकोज टूट करके एटीपी देना था, और एटीपी के टूटने के बाद, ग्लूकोज के टूटने के बाद एटीपी तो हमारे शरीर में निर्माण हो जाते थे। CO2 और H2O ये अवशिष्ट के रूप में बन जाता था, मतलब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इसकी यूज नहीं थे, इसके शरीर से हमको निकलना था बाहर। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एक्सक्रीटिव सिस्टम, उत्सर्जन प्रणाली, उत्सर्जन तंत्र। जब सारे चीज़ें हो गए, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र हो गया, तो उसके बाद जो शरीर को चाहिए था एनर्जी, जो हर अंग को मिल जाए, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र। और जब पहुंच गया सब चीज़, तो अब किसको क्या काम करना है, नहीं करना है, कंट्रोल की बात आएगी, तो सारे चीज़ को नियंत्रण करने वाला, और कोई नियंत्रण करने वाला नहीं हो तो वो बात से जो होता है ना, भटक जाता है, मन विचलित हो जाता है। अगर आपको कोई समझाने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं हो तो ऑटोमेटिकली है, ह्यूमन नेचर ही है, रास्ते भटक जाते हैं। तो रास्ता, सीधी रास्ता पे चलने के लिए, टारगेटेड को कंप्लीट कराने के लिए आया था हमारे पास नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका प्रणाली। तो अब यहाँ पे बात आती है साथी कि नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र क्या था? एक नियंत्रण था, कंट्रोल करने वाला। तो इससे ये पता चला कि मानव, यानी जंतु है या मानव शरीर, हम लोग की शरीर जो है, दो चीज़ों से नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। एक ब्रेन से, मस्तिष्क से, और एक जो होगा हार्मोन से होगा। तो जो हार्मोन को सिक्रीट करेगा उसको हम लोग कहेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो साथी, आज जो क्लास होगी इंडोक्राइन ग्लैंड्स की होगी, क्योंकि नियंत्रण ब्रेन से भी होना है, और नियंत्रण किससे होना है? हार्मोन से होना। तो हार्मोन को जो स्रावित करता है उसे हम लोग इंडोक्राइन, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और जो ब्रेन से हुआ था कंट्रोल, उसको हम लोग कहते हैं क्या? नर्वस कंट्रोल। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल जिसकी बात करेंगे। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, तंत्रिका तंत्र को बहुत विस्तार से पढ़ा। इन सारी चीज़ों पढ़ने के बाद शरीर कहाँ उपस्थित होता था, तो उसके लिए हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम ही पढ़ा। बोन के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा। सबसे बड़ी बोन कौन होती है, सबसे लंबी बोन कौन होती है, सबसे छोटी बोन कौन होती है, इन सभी की बात किया। हाथ में जो बोन होती है लंबी, उसका नाम क्या है? रेडियस। बहुत अच्छी बात है। थाई में जो बोन होती है सबसे लंबी, उसका नाम क्या है? फीमर। एकदम विस्तार से पढ़ते थे। जिस बोन के सहारे हम बैठते हैं, स्टियम बोन। ठीक है, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की क्या थी? स्टेपीज, या कान की हड्डी थी। तो इन सारे तत्वों पे हम लोगों ने बात किया साथी। आज हम बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि BPSC की क्लास चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पे वो लाइव ही क्लास है 3 बजे से। जिन साथियों को तैयारी में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उन साथियों के लिए गुड न्यूज़ है, वो इनरोल कर सकते हैं। मात्र 49 रुपये ही है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये क्यों आया? तो आप लिख सकेंगे तो लिख लीजिए कि मानव का जो शरीर होता है, दो चीजों से नियंत्रण होता है, दो चीजों से समन्वय होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मानव शरीर दो चीजों से कंट्रोल होता है, नियंत्रण दो चीजों से, दो सिस्टम प्रणाली कह लीजिए। एक सिस्टम को बोला गया नर्वस, बोलिए, नर्वस सिस्टम, या उसी को कह लीजिए न्यूरो कंट्रोल। क्या कहें? तो आप लिखें नर्वस सिस्टम। और एक है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो था, ये तेजी के साथ नियंत्रण करता था। क्या करता था? फास्ट, बहुत तेज में,
तेज में कोई भी चीज, अगर आप किसी भी चीज में आप तेजी दिखाइएगा तो लंबे समय तक नहीं रह पाइएगा, उसको एक बार फॉल डाउन होना ही है। तो फास्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन क्या होता है? अवधि। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है कम समय के लिए, कम समय के लिए। इंडोक्राइन की अगर बात की जाती है, ये हार्मोन सिक्रीट करता था, केमिकल सब्सटेंस, और ये होता था स्लो। क्या होता था? स्लो। और स्लो होने के बाद ये क्या था? लॉन्ग लास्टिंग था, लंबे समय तक चलने वाला था, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक। ठीक है, चलिए ये थोड़ी सी एक रखिए। हमारी जो बात आज होगी इंडोक्राइन सिस्टम पे ही होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि पे। किस पे बात होगी? अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है ना, चलिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्लैंड्स कहा जाता है ग्रंथियों को, ग्रंथि। ग्लैंड्स लगा दे तो ग्रंथियां हो जाएगा। ठीक है, अब साथ ही बात आ रही होगी आपके माइंड में कि ग्लैंड्स होता क्या है। तो ग्लैंड्स इज नथिंग, कोई नई बला नहीं है। कोई जो चीज सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, स्रावित करता है, और वो ब्लड को दे दे, किसी माध्यम से दे या डायरेक्ट ब्लड को दे। यानी यूं कह लीजिए कि ग्लैंड्स वह है, ग्रंथि वह है जो किसी न किसी चीज को वो सिक्रीट करता है, स्रावित करता है। तो किसी न किसी चीज को क्या सिक्रीट करेगा? एक है हमारे पास एंजाइम और एक है हमारे पास हार्मोन्स। केमिकल, रासायनिक पदार्थ को हम लोग हार्मोन्स कहेंगे, और जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस होंगे उसे हम लोग एंजाइम्स कहेंगे। ठीक, एंजाइम्स यानी स्रावित करने के आधार पर कोई एंजाइम सिक्रीट किया और कोई हार्मोन सिक्रीट किया, इस आधार पे ग्लैंड्स के दो नाम आते हैं। या ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ग्लैंड्स कितने तरह के होते हैं, तो आप तो कहिएगा 3 प्रकार के होते हैं। ग्लैंड्स, ग्रंथियां कितने प्रकार के होते हैं? ग्लैंड्स 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? एक होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी। एक होता है इंडो, जो आज हमारी क्लास बिल्कुल इंडो पे ही होगी। अंतः, इंडो मतलब अंतर, अंदर, अंतर की ओर, अंदर में। ठीक है, और एक होता है हेट्रो, कह लीजिए हेट्रो, विषम ग्रंथि, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स, या इसी को कहा जाता है मिक्सो ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, मिक्सो ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब यह होता है कि इसमें जो होता है ना, रास्ता होता है, डक्ट होता है, जिसके माध्यम से ये चीज को जो सिक्रीट करता है उसके माध्यम से वो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। आप ही बताइए, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का जो ट्रैक है, पटरी है, तो ट्रेन के पटरी ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक बिछाया जा सकता है? 3000 4000 किलोमीटर तक। लेकिन 8000 9000 का सफर जो तय करते हैं हम लोग, भारत से चले जाते हैं कहाँ? अमेरिका। डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? तो वो जो हमारा जो पाथ है स्पेस वाला, वो हमारा पाथलेस है। क्या है? पाथलेस है। तो जो पाथलेसेज होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है, और जो पाथ वाला होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन को कवर करता है। तो ये हमारा जो है, इसमें पाथ होता है, रास्ता होता है। रास्ता को कहा जाता है डक्ट। क्या कहा जाता है? डक्ट, जिसके माध्यम से कैरी करता है चीजों को। तो ये सिक्रीट करता क्या है? ये सिक्रीट करता है, स्रावित क्या करता है? एंजाइम्स को। किसको करता है? एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। उसी को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन। और ये होता है क्या? शॉर्ट पाथ, छोटी दूरी के लिए ये होता है। छोटी दूरी, यहां सिक्रीट किया, यहां दे दिया, सिक्रीट किया, दे दिया, डक्ट के माध्यम से। यानी रास्ता के माध्यम से छोटी दूरी को तय किया जा सकता है। और जो रास्ता नहीं है, जैसे एयरलाइन हो गया, वहां आपका ना ट्रैक बिछाने की जरूरत है, न कुछ है, वो लंबी दूरी तय करती है। ठीक है साथी, अब आपसे पूछा जाएगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन कौन है। तो जो भी एंजाइम सिक्रीट करता था वो सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, और सब में डक्ट पाया जाएगा, रास्ता पाया जाएगा। जैसे आप बात किया जाए सिलेब्री इमालेज की, किसकी बात किया जाए? सिलेब्री इमालेज की, लार ग्रंथि की। तो आप तो लिखेंगे पहला एग्जाम्पल लार ग्रंथि। क्या होगा? लार ग्रंथि। दूसरा स्वेट ग्रंथि, जिससे पसीना सिक्रीट होता है, स्वेट ग्रंथि, ये भी आपका एक्सोक्राइन का स्वेट ग्रंथि ग्लैंड्स। उसके बाद अगर पूछा जाए आपका,
तो दूसरा नाम आप अगर याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, क्या रखिएगा, क्रूमिनस ग्लैंड्स। क्रूमिनस, आगे कर दे क्या, यहां लिख देते हैं क्रूमिनस ग्लैंड। ठीक है, क्रूमिनस ग्लैंड्स। अगर आप दूसरी बात रखना चाहे तो आप स्तन ग्रंथि मेमरी ग्लैंड्स भी रख सकते हैं। स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, ये सारे के सारे आपके क्या है बोलिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, चलिए हेटेरोक्राइन में याद है कि इंडोक्राइन तो हमको पढ़ना ही है, तो हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। पहले इसको जो हम आए कवर कर लें। मिक्सो ग्रंथि कौन कौन है, तो मिक्सो ग्रंथि अगर आपको याद रखने के लिए आसानी हो तो एक कोड लिख लीजिएगा, पॉट, POT, पॉट, POT, पॉट। पी क्या है, ये पी है पैंक्रियाज। क्या है, पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज का जो हिंदी कहेंगे अग्नाशय। क्या होता है ये, अग्नाशय। वही बात करें ओ के तो ओ होता है ओवरी, अंडाशय। आप कहिएगा सर ये तो हार्मोनो सिक्रीट करता है, तो मिक्सो हम लोग उसको कहते हैं जो हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता हो, या एंजाइम से अगर दिक्कत आ जाए तो जिसमें डक्ट भी उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए, ठीक है, टेस्टिस, पहले इसको लिख लीजिए, टेस्टिस। इसको हिंदी में हम लोग विरसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरसन कहते हैं। जैसे सपोज करिए ओवरी का काम है एग को सिक्रीट करना, एग को स्रावित करना। तो एग जो जाता है कहां जाता है, फ्लोपियन ट्यूब के माध्यम से कहां जाता है, यूट्रस के पास जाता। तो फ्लोपियन ट्यूब के जरिए गया, ठीक है, तो रास्ता मिला उसको, तो इसीलिए इसको एक्सोक्राइन कहा गया, बाह्य स्रावी। टेस्टिस की बात करिए तो टेस्टिस जो है विरसन हार्मोन सिक्रीट करता है, सॉरी हार्मोन कहते हैं स्पर्म, और स्पर्म जो है कैरी होता था एपिडाइडाइमिस से भाषा डिफरेंस, भाषा डिफरेंस के बाद कहां जाता था, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से बाहर हो जाता था। और रास्ता था, एक पैनल था। हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मेल में यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा वहां पे। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करती है, ये एंजाइम भी सिक्रीट करती है और हार्मोन भी। एंजाइम्स का नाम क्या था, पैंक्रेटिक जूस, पैंक्रेटिक पाचक। कौन कौन उसमें एंजाइम्स होते थे, एक का नाम था एमाइलेज, एक का नाम था लाइपेज, एक का नाम था निकुलियेज या ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता था, ट्रिप्सिन जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता था, क्या कहलाता था, एमाइलेज। और जो प्रोटीन इस फैट को तोड़ता था, प्रोटीन ने फैट को तोड़ता था, उसे हम लोग लाइपेज कहते थे। ठीक है, चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया साथी, आगे बढ़े। अब आती है थोड़ी सी बात आगे, लेते हैं हम लोग इंडोक्राइन का एग्जाम्पल, यानी एक फोटो ले आते हैं। पहले फोटो लेने के बाद हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन है, ठीक है, उसका हम लोग विस्तार से करेंगे बातें, और बात करेंगे हार्मोन्स की, क्या होता है हार्मोन्स। लीजिए आपके सामने आया ये ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपको दिख रहा होगा। इसी को हिंदी में ले लेते हैं, क्यों कहिएगा कि सिर्फ इंग्लिश में ही इमेज आ रही है। अंतःस्रावी ग्रंथि, चलिए देखिए, क्लियर, नो क्लियर, इमेज दिख रहा है क्लियर। चलिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन है, सबसे पहले यहां ब्रेन के पार्ट से शुरू करते हैं। ऊपर में हमारे पास यानी जो फोर ब्रेन था सामने वाला, उसी में एक पार्ट था, क्या था, सेरेब्रम, जो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग था, जो कंट्रोल करता था ऑल वॉलंटीज, जो में हमारे कंट्रोल्स में थे। ठीक है, सोचना है, समझना है, बोलना है, लिखना है, क्या बोलना है, किससे प्रेम करनी है, किससे घृणा करनी है, किससे कितनी बातें करनी है, सारी चीजें आपका था फोर ब्रेन में, सेरेब्रम का। उसी का पार्ट था एक डायंसिफ्लोन, उसके बेसल पार्टी पे था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स भी थे और ब्रेन के ही पार्ट से, इसको न्यूरोसेक्रेटरी सेल कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। और यही कंट्रोल कर, इसी से अटैच होता था जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर है, लेकिन इसका भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, थायरॉयड ग्रंथ का इसको कहा जाता है अवटु ग्रंथि, थायरॉयड को अवटु कहा जाता है। ठीक है, पाराथायरॉयड को
पैरा अप टू, पैरा अप टू, ठीक है। चलिए, ये है हमारा पैंक्रियाज, या इससे पहले शुरू किए हम लोग तो पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, ठीक है। इसके जस्ट पीछे वाला यहां वाला जो भाग है इसको हम लोग पिनियल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद नीचे यहां आ जाइए, थायराइड ग्लैंड, इसके जस्ट पीछे यानी यहां 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 4 को होता है पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहां पे पीस सेंटर पे थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नीचे, ये आपको दिख रहा है ये पैंक्रियाज, ठीक है। उसके नीचे आ जाइए किडनी है, किडनी के ऊपर वाला भाग को कहते हैं एडिनल ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, बीच में होता है एब्डोमिनल कैविटी में होता है ओवरीज, और पेट से बाहर होता है टेस्टिस जो मेल में होता है, ठीक है, टेस्टिकल्स, टेस्टिस, क्लियर। और एक और हार्मोन जो होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भाशय के दरमियान फीमेल में डेवलप होते हैं, जिसका नाम होता है प्लासेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। चलिए, तो इसकी अहम भूमिका जो टेम्पोररी है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आइए, कौन सा ग्लैंड पूछ देगा कि कितना होता है, ठीक है। तो एक तरफ लिखिएगा हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। चलिए लिखें, सबसे पहले शुरू करते थे, ऊपर से आते हैं, दिख रहा है, दिक्कत आ रही है। सबसे पहले ऊपर से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद, हाइपोथैलेमस जस्ट कंट्रोल करता था किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद पीनियल के बाद आया था ऑब्टू ग्रंथि, ऑब्टू ग्रंथि, थायराइड। उसके बाद पैरा ऑब्टू, पैरा ऑब्टू ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद आइए, पैरा ऑब्टू हो गया थाइमस, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि के बाद क्या था, बोलिए, थाइमस ग्रंथि के बाद लिख लीजिए अग्नाशय, पैंक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। उसके बाद विरसन, टेस्टिस, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल ग्लैंड, एडरीनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद ले लीजिए आप ओवरी, अंडाशय, अंडाशय। पूछा जाएगा कि कौन सा ग्लैंड कितना होता है, ठीक है। तो आप लिखते हैं, थोड़ा सा संख्या में लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछे दिक्कत नहीं आने चाहिए। हाइपोथैलेमस 1, पीयूष ग्रंथि 1, पीनियल ग्रंथि 1, ऑब्टू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि 1, पैराथायराइड, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। थाइमस ग्रंथि 1, सब एक ही कलर हो रहा है, कलर चेंज कर रहे हैं फिर भी कलर चेंज। पैंक्रियाज की बात करें तो 1, विल्सन टेस्टिस 2, अधिवृक्क एडिनल ग्लैंड 2, अंडाशय 2, ठीक है। तो ये याद, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडोक्राइन ग्रंथि में सबसे ज्यादा संख्या में कौन होता है, तो आंसर आपका आना चाहिए पैराथायराइड ग्रंथि 4 होता है, ठीक है। चलिए, मास्टर का मास्टर ग्रंथि कौन है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ऐसे मास्टर ग्रंथि कौन है, सिर्फ मास्टर ग्रंथि पूछ दे और ऑप्शन में आपका पिट्यूटरी भी हो और ऑप्शन में आपका हाइपोथैलेमस भी हो, आंसर दोनों होगा। क्या होगा, आंसर दोनों होगा। सिर्फ एक है तो आंसर हमारा तो हो ही जाना है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ये सब क्या सिक्रीट करता है। इंडोक्राइन हम उसी को कहते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करता है, केमिकली सब्सटेंस होते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए क्या हार्मोन एनर्जी देता है, नहीं, एनर्जी नहीं देता है, हार्मोन्स नो एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं कि जो सिक्रीट करता है वो क्या देता है, तो लिखेंगे हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, तो लिखिएगा हार्मोन जो होता है ना, ये ऊर्जा नहीं देता है, ऊर्जा नहीं देता है। ये क्या होता है, ये रासायनिक पदार्थ है। क्या है,
केमिकली सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ। ठीक है, चलिए ये ज्यादा मात्रा में चाहिए कि कम मात्रा में? कम मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में चाहिए। कम मात्रा में मिल करके ये बवाल मचा देता है। क्या करता है? कम मात्रा में चाहिए। थोड़ा सा इसको रख लीजिए माइंड में। अब आपसे पूछा जाएगा कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक चीज हमने आपको बताया था कि एक ऐसा है जो स्टेरॉयड है और एक है नॉन स्टेरॉयड। तो आखिर स्टेरॉयड कहते किसको है, नॉन स्टेरॉयड कहते किसको है? जो लिपिड सोलेबल है, जो लिपिड में घुलता है उसे हम लोग स्टेरॉयड कहते हैं, और जो वाटर सोलेबल है उसे हम लोग नॉन स्टेरॉयड कहते हैं। अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना। चलिए तो अब लिखिए हार्मोन का प्रकार। हार्मोन का प्रकार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा साथी। ठीक है, हार्मोन का प्रकार, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करो, नो मैटर। तो हार्मोन का प्रकार लेते हम लोग। एक ऐसा हार्मोन है जिसमें एमिनो यानी एमिनो एसिड से बना है, वैसा हार्मोन जो एमिनो एसिड से बना है। किससे बना है? एमिनो एसिड से बना है। तो अमीनो अम्ल वाला हार्मोन, अमीनो अम्ल वाला हार्मोन कौन कौन है? तो उदाहरण में लिख लीजिए आप। जो अमीनो अम्ल से बनता है, एग्जांपल एड्रिनलिन। क्या नाम है? एड्रिनलिन, एड्रिनलिन। दूसरा एग्जांपल मेलाटोनिन। सारे हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे कौन हार्मोन क्या सीक्रेट करता है, बस नाम लिख लीजिए, मेलाटोनिन। ठीक है, एक है जो पॉलीसैकेराइड्स है और प्रोटीन्स कंटेनिंग वाला है। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीसैकेराइड्स या प्रोटीन वाला, पॉलीसैकेराइड्स या प्रोटीन वाला। पॉलीसैकेराइड्स या प्रोटीन वाला जो हार्मोन्स है हमारे पास, जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स जितने भी हार्मोन सिक्रेट किए वो सारे के सारे। ठीक है, पीयूष ग्रंथि वाला हार्मोन, ऑल पीयूष हार्मोन। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन। हमारे पास तो क्वेश्चंस होंगे और ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या बोलिए? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। सब बात करेंगे कौन सिक्रेट करता है? एडीएच, ये हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच ये दोनों हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है। ठीक है, आएंगे सबका एक एक करके आएंगे। हाइपोथैलेमस क्या करता है, उसके काम क्या है, किस किस को सिक्रेट करता है। ठीक, तीसरा आप लिखेंगे आयोडीन वाला हार्मोन, आयोडीन हार्मोन, आयोडीन हार्मोन। आयोडीन हार्मोन हमारे पास है T3 और T4। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं हार्मोन थायरॉक्सिन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसको T4 को हम लोग क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। चलिए 3 हो गया। चौथा में आ जाइए, एस्टेरॉयड हार्मोन, एस्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, पहला में लिख लीजिए आप एग्जाम्पल ओएस्ट्रोजन। दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तीसरा लिख लीजिए टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। चौथा लिख लीजिए आप कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। और पांचवा अंत में लिख लीजिए ग्लाइको कोर्टिसोल, ग्लाइको कोर्टिसोल। ये एग्जाम्पल आपके स्टेरॉयड है। आयोडीन वाले और स्टेरॉयड ये सब जो है लिपिड सोलेबल है, वसा में घुलता है, वसा घुलनशील। ठीक है, वसा घुलनशील। इसको फैट सोलेबल कहते हैं। और ये सारे के सारे जो है आपके वाटर सोलेबल है, वाटर सोलेबल। इस आधार पे डाला गया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग मुख्य बिंदु पॉइंट्स पे। इंडोक्राइन का पहला ग्लैंड्स कौन है हमारे पास? इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो मुख्य बात है, थोड़ा सा इंडोक्राइन के बारे में लिखिए। अगर इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अध्ययन के बारे में पूछे कि इंडोक्राइन ग्लैंड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आना चाहिए इंडोक्राइनोलॉजी। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? अध्ययन कहलाएगा इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, दूसरा फादर ऑफ इंडोक्राइन कौन है? तो लिख लीजिए
फादर ऑफ इंडोक्राइन। बल्ब का एडिशन किसने किया है? बिल्कुल आंसर आ गया, थॉमस एडिसन। थॉमस, थॉमस, ठीक है, थॉमस, ये याद रखिए। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले किसका, हार्मोन के प्रकार पढ़ लिए। हार्मोन होता क्या है, केमिकल नेचर, ज्यादा मात्रा में चाहिए, कम मात्रा में, कम मात्रा में चाहिए। हार्मोन जनरली होता कैसा नेचर का होता है, ये प्रोटीनियस ही नेचर के होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। और ग्लैंड्स है, कौन ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेगा, कितने ग्लैंड्स में संख्या में होते हैं, इन सारी की बात कर लिए। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, क्या, ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतः स्रावी ग्रंथियां का पहला भाग। एक, हाइपोथैलेमस। हाइपो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसी लिखा था, हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपो थैलेमस। ये कहाँ होता है, ये ब्रेन में, तो आप कह लीजिएगा ये न्यूरो सेक्रेटरी सेल होता है, मस्तिष्क का ही मेन भाग होता है। क्या होता है, मस्तिष्क में ही होता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल कोशिका होता है। ये जो होता है शरीर को संतुलन करता है, शरीर को संतुलन करता है, और ये दो हार्मोन मुख्यतः सिक्रीट करता है, दो हार्मोन। और पहले संतुलन करता है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, दिख रहा है ना, ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको मास्टर का मास्टर कहा जाता है, का मास्टर, ठीक है, मास्टर कहा जाता है। दो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दो हार्मोन स्रावित। क्या क्या नाम है, एक का नाम है, बोलिए, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये पिट्यूटरी में भी आ जाएगा, पिट्यूटरी का सामने वाला भाग यानी पहला भाग और हाइपोथैलेमस मिल करके इसको सिक्रीट कर देता है, लेकिन कंट्रोलिंग मेनली किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। ऑक्सीटोसिन दूसरा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको एडीएच कहते हैं शॉर्ट में, क्या कहते हैं, एडीएच। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, तो लिख लेंगे कार्य, ऑक्सीटोसिन का काम, ऑक्सीटोसिन का काम, पहला काम है ये बच्चे को जन्म देने में मदद करती है, बर्थ डिलीवर के समय में, बच्चे को जन्म में हेल्प इन पास्चुरेशन कह लीजिए या चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म में मदद करती है, ठीक है, पेल्विस बोन्स को फैलाने में मदद करती है, जिससे बच्चे आसानी से बाहर आ जाए। दूसरा क्या है, दूसरा काम है मिल्क को इजेक्शन, मतलब मिल्क तो प्रोडक्शन करता है कौन, बोलिए, प्रोलैक्टिन कह लीजिए या लैक्टोजन हार्मोन कह लीजिए। ये क्या करता है, उस ग्रंथ को कहता एक्टिव करता, मिल्क जो है ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो, पास आउट करो। तो आप कहेंगे दुग्ध को ज्यादा पास कराता, ज्यादा पास कराता, ग्रंथि में रहने नहीं देगा। अगर ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड्स रखना चाहे भी दूध, तो नहीं, यही कमाल है कि जो मवेशी वगैरह में जो आप देखते होंगे, जो दूध इंजेक्शन दे करके लिया जाता है ऑक्सीटोसिन को ही मार करके, क्योंकि वो चाह करके वो चाहे कि स्टोर कर ले, हम मिल्क को बाहर नहीं जाने दे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, एक एक को निचोड़ करके बाहर कर देगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं। एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में इसका काम लिखिए। इसका पहला काम होता है सोडियम आयंस को अवशोषण करना, दूसरा क्या है, पानी को जो है एब्जॉर्ब करना, लॉस कम से कम होने दे पानी, यानी आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप में जिस चीज से पानी और मिनरल्स खनिज बैलेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, पानी वाटर का बैलेंस होना, डिहाइड्रेशन कम होना। तो आप कह सकेंगे एडीएच कमाल रोल निभाता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन में पानी कम खर्च होने देता है, पानी कम खर्च।
अब आपसे पूछा जाएगा कि इससे क्या मतलब है, क्या तुलना है। अगर एडीएच एक्टिव होगा तो आप यूरिनेशन यानी यूरिन पास आउट करने जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दिन और रात में मैं बात करूं तो दिन में आप 8 घंटा 9 घंटा रिलैक्स सो लेते हो, क्या एक बार भी यूरिनेशन के लिए जाते हो? तो इसका मतलब यह हुआ साथी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एडीएच किस समय एक्टिव होता है, तो आपके माइंड में एक बत्ती जलनी चाहिए कि एडीएच रात्रि के समय मोर एक्टिव होता है, इसलिए हम लोग यूरिन जो है जल्दी जल्दी आउट नहीं करने जाते हैं। दिन में लेस एक्टिव होता है, इसलिए यूरिनेशन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यूरिन को पास आउट करना क्या कहलाता है? माइक्चुरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? माइक्चुरेशन कहलाता है। तो एक भूमिका निभाइए कि एडीएच जो है रात में एक्टिव होता है, रात में एक्टिव और दिन में कम होता है, इसलिए रात्रि के समय में मैं यूरिनेशन के लिए, मूत्र त्याग के लिए जल्दी नहीं जाता हूं। ठीक है, कमाल ये है। और दूसरी भूमिका कि ये ऑस्मो रेगुलेशन वाटर को बैलेंस करता है, कम लॉस होने देता है, जिससे ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ठीक है, ये मुख्य बातें थोड़ा सा याद रखिए। आइए अब इसके बाद जो था तो आप देख ले हम लोग कि कैसा होता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि है। तो हम लोग इमेज देख देख करके उसकी सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए। यहीं पे है आपका, ये तो पीनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस। हाँ, देखिए ब्रेन का 4 वाला पार्ट था ब्रेन, यहीं पे देखिए आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है। क्या सीक्रेट कर दिया? ये 2 हार्मोन, यहीं पे लिख लीजिए, ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या किया? मेंटेन किया ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। और क्या किया? Na सोडियम प्लस को ऑब्सोर्शन किया। ठीक है, और क्या किया? वाटर बैलेंस किया। रात में एक्टिव, रात में एक्टिव, दिन में लेस एक्टिव, लेस एक्टिव। ऑक्सीटोसिन ये बर्थ चाइल्ड को बर्थ में, जन्म में मदद करती है। दूसरा मिल्क एजेकुलेशन, मिल्क एजेकुलेशन, इसको रख लीजिए माइंड में। चलिए यहीं पे जब आ ही गया है तो इसको थोड़ा सा हम लोग बात कर ले। ये थैलेमस ब्रेन का पार्ट, ये ग्लैंड्स नहीं है, ग्लैंड्स नहीं है। पीनियल ग्लैंड की बात कर ले तो देख लेते हैं। पीनियल ग्लैंड इसको कहा जाता है, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स को सैंड ऑफ ब्रेन भी के नाम से भी जाना जाता है। सैंड ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का कंक्रीट कौन है? तो पीनियल ग्लैंड है, सैंड ऑफ ब्रेन। एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम है क्या? हार्मोन का नाम लिखिए, हार्मोन सिक्रीट करता है, हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन करता क्या है काम? देखिए मेलाटोनिन के कारण ही हम लोग रात्रि को सो पाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि मेलाटोनिन को हम लोग सुलाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुलाने वाला हार्मोन है। ये सुताएगा, क्या करेगा? स्लीपिंग हार्मोन। दूसरी बात याद रखिए कि मेलाटोनिन के कारण ही हमारा स्किन जो है हल्का कलर होता है, डार्क नहीं होता है। यह मदद करता है स्किन के रंग पर भी, रंग को लाइट करता है, जिसके कारण सनलाइट वगैरह जो है यानी इफेक्टिव कम होते हैं, यानी यूवी रे से बचाती है। तीसरी बात याद रखिए कि मेलाटोनिन के कारण ही 24 घंटे का जो रिदम साइकिल चलता है, ये 24 आवर्स के भी नाम से जाना जाता है। 24 आवर क्लॉकिंग है, मतलब 12 से शुरू होकर के 12 बजे दिन से अगला 12 बजे दिन तक ये साइकिल चला। दिन में 12 बजे दिन में जो होता है, क्या आपने सोया? दिन में नहीं सोया। इसका मतलब दिन में 12 बजे दिन में ये मोर एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, ज्यादा सक्रिय है। रात्रि के समय में ये कम सक्रिय होता है, और कम सक्रिय होने के कारण हम लोग रात्रि में 12 बजे के बाद एकदम धप धप गिरने लगते हैं, क्योंकि नींद ज्यादा आने लगती है। क्यों? क्या हुआ? मेलाटोनिन के एक्टिव हो जाने से। किसी किसी गर्ल्स में देखिएगा कि पॉवर्टी से पहले ही, मतलब 9 साल से पहले ही उसमें मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाता है, 8 साल के ही अवस्था में। तो वजह क्या होती है कि मेलाटोनिन की कमी हो जाने से
मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिफोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे लड़कियों में अगर समय से पहले 8-9 साल में जनरली आते हैं, 8 साल में अगर एमसी स्टार्ट हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसके पीछे जिम्मेदार है मेलाटोनिन, क्योंकि उसको मेलाटोनिन कम मिला है। क्या मिला है? कम मिला है। लाइट इसको ज्यादा मिलेगी तो ये डीएक्टिव होगा, लाइट कम मिलेगी तो ये एक्टिव होगा। कभी कभी आप जब स्थान चेंज करते हैं, नए जगह पे जाते हैं, तो आपको नींद में दिक्कत आती है। वजह इसका साथ ये होता है कि एक तो जगह आपको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, दूसरा एक है कि लाइट ज्यादा जल रही है। तो लाइट जब ज्यादा जलेगी तो अभी आपने कहा कि मेलाटोनिन उस समय यानी पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड वो डीएक्टिव हो जाएगा, तो मेलाटोनिन डीएक्टिव होगा। तो रात्रि के समय लाइट जलाएंगे तो नींद कम आएगी, नहीं पड़ेगी। तो ये 4 बातें थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए आप। ठीक है, स्किन का रंग लाइट होता है, ये मुख्य बातें हैं। ठीक है, दिन में 12 बजे दिन में ज्यादा एक्टिव होता है ना। तो ये एक चीज हो गया हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड की। अब साथ में बात करते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। किसकी बात करें? पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। उसमें कई हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर हमको उससे झंझट नहीं लेना है। इंटीरियर पोस्टीरियर क्या होगा, आइए चलिए, ये देखिए पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस से जस्ट नीचे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। इसका मास्टर कौन है? इसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। ठीक, चलिए अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस से जो अटैच होकर के पिट्यूटरी का भाग था, कौन कौन हार्मोन सीक्रेट किया? तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ये क्लियर हो गया, हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ठीक है, पिट्यूटरी क्या जो है एक इसके सामने होता है, इसको जो हाइपोथैलेमस से जस्ट अटैच होता है इसको हम लोग पोस्टेरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? और हाइपोथैलेमस के बाद या यूं कह लीजिए कि पीनियल ग्लैंड के बगल में कभी कभी बोल देता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स किस बोन में, हम लोगों ने बोन पढ़ लिया, तो किस बोन में सिचुएटेड होंगे? स्फेनोइड बोन। लिख लीजिए स्पान अस्थि, स्फेनोइड अस्थि। अगर सीजीएल आप एग्जाम दोगे तो उसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछ देता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पीयूष ग्रंथि स्फेनोइड बोन में स्थित होते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग इसकी कि क्या करता है मास्टर। तो मास्टर इसको क्यों नाम पड़ा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है 3-4 ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आप लिखिएगा पिट्यूटरी को मास्टर क्यों कहा गया? पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर क्योंकि ये कंट्रोल करता है किसको किसको? पहला कंट्रोल करता है ये थायराइड ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को। दूसरा कंट्रोल करता है एडिनल ग्लैंड को, एडिनल ग्लैंड को। तीसरा कंट्रोल करता है ये पीनियल ग्लैंड को, किसको? पीनियल ग्लैंड को। और चौथा करता है ये गोनेट्स, मतलब टेस्टिस और ओवरीज को, टेस्टिस और ओवरी को, अंडाशय को और वृषण को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए कई ग्लैंड्स का कंट्रोलिंग इसी के ऊपर है, कई ग्रंथि का कंट्रोलिंग इसके ऊपर है, इसलिए पिट्यूटरी को कहा गया मास्टर ग्लैंड्स। क्लियर हुआ? चलिए आते हैं, बात करते हैं हम लोग, यानी इसी वजह से मास्टर कहा गया पिट्यूटरी ग्लैंड को। मास्टर क्यों? मास्टर क्यों? तो ये लिख लीजिए थोड़ा सा एक नाम यहां पे। साथ ही हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन हार्मोन सिक्रीट करता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाए और लिखे पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन सिक्रीट, पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन। ठीक है, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोलिए, पहला क्या लिखेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा हार्मोन लिख लिए प्रोलैक्टिन। क्या लिखेगा? प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। दूसरा लिखिए आप, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। हार्मोन को मैं एच लिख दूंगा, समझ लीजिएगा एच। ठीक है, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन। तीसरा आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना? चलिए चौथा लिख लीजिएगा आप मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट।
साइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबका फंक्शन लिख लेंगे। पांचवा लिख लीजिए ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। छठा लिख लीजिए आप, बोलिए क्या लिख लीजिएगा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। चलिए इसका एक ट्रिक हम लोग याद करने का तरीका बना लेते हैं कि कैसे याद करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स का। सबसे पहले इसका ट्रिक बना लेते हैं। पी को घेर लेते हैं हम लोग, लिख देते हैं हम लोग पापा। जी को घेर लेते हैं, लिख देते हैं गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट है ना, पापा गिफ्ट। किसको क्या दिए? एफ को घेर लेते हैं, एफ फॉर फ्लैट, यानी गिफ्ट किए फ्लैट। किसको? मम्मा को, मम्मी को। किस ओकेजन पे? ऑन किस पे? ए फॉर एनिवर्सरी, यानी एनिवर्सरी के मौके पर पापा ने मम्मी को फ्लैट गिफ्ट किए। ठीक। पी फॉर प्रोलैक्टिन, जी फॉर ग्रोथ हार्मोन, ए फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एम फॉर मेलानोसाइटिक हार्मोन। ठीक है, और ओ फॉर ऑक्सीटोसिन और ए फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। यहां क्यों लिखा है? क्योंकि इनडायरेक्ट वे में हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में थे और दोनों समझौता। पीयूष ग्रंथि भी इसमें क्या था? पिट्यूटरी ग्रंथि का भी इसी में रोल था, इसलिए यहां भी नाम आ गया। पूछा जाएगा कि आखिर फंक्शन क्या है, कार्य करता क्या प्रोलैक्टिन? ये जो है मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। क्या है? मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, लिख लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन ये शरीर को विकास करवाता है। तो शरीर को मैंने पढ़ा था कि शरीर को सोमा भी कहा था। क्या कहा था? तो ग्रोथ हार्मोन ना लिखे, कहीं कहीं लिख देगा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। क्या लिखेगा? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटो मतलब शरीर, तो शरीर का निर्माण करने वाला भी होता है। तो ग्रोथ हार्मोन ये विकास, शरीर का क्या करता है? विकास कराता, शरीर को विकास। तो कैसा विकास? मेंटली, फिजिकली, है ना, सेक्सुअली नहीं, मेंटली और फिजिकली। ठीक है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ये विकास कराता है। ठीक है, या इसीलिए इसको नाम पर आता है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन का ही नाम है, सोमैटोट्रोपिन। एफ फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये करता क्या है? तो ये देखिए फीमेल में और मेल में दो अहम भूमिका निभाती है। फीमेल में जो है ओवुलेशन मतलब एग का डेवलपमेंट, और मेल में जो है लेडिक सेल का विकास, जिससे टेस्टिस का डेवलपमेंट। तो आप कह लेंगे फॉलिकल जो है फीमेल में ओवरी, ठीक है, और मेल में टेस्टिस। आपसे क्वेश्चन पूछ दे अगर कि टेस्टिस का निर्माण जो है, यानी टेस्टिस और ओवरी तो पहले से नहीं ना रहा होगा, मदर बॉडी में ही डेवलपमेंट, यानी जब जन्म होता है, जन्म से पहले टेस्टिस का बाहर आना होता है। ठीक है ना, पहले नहीं होता है। अगर अंदर में ही रह गया और नहीं एक रहा और नहीं टेस्टिस बाहर निकल पाया, तो यही बीच वाला कंडीशंस आ जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात है, थोड़ा सा रखिएगा माइंड में। मेलानोसाइटिक का मतलब क्या हो गया? मेलानोसाइटिक का मतलब हो गया ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन करता है स्किन को डार्क, यानी किसी किसी का स्किन डीप। और जब माँ प्रेगनेंसी के कंडीशन में होता है कोई लेडी, तो उसके स्किन होते हैं डार्क। क्या होते हैं? और ये स्किन जहां जहां, जैसे मान ले कि जो ब्रेस्ट के ऊपर जो निपल वगैरह होता है, निपल का साइज है ना, तो उसके पे जो स्किन का कलर डार्कनेस हुआ है, तो इसी वजह से इसका हुआ है। यानी किसकी वजह से हुआ? मेलानोसाइटिक यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुआ है। तो स्किन को ये करेगा डार्क। क्या करेगा? त्वचा को डार्क करेगा। और एक हार्मोन को हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो स्किन को लाइट करेगा? मेलाटोनिन। अब बताइए पिट्यूटरी में जो है वो स्किन को कर रहा है डार्क, मेलाटोनिन में जो मेलाटोनिन हार्मोन जो है पिनियल ग्लैंड, वो कर रहा है स्किन को लाइट। बताओ दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम क्या नहीं किया? एक दूसरे का अपोजिट काम करने वाले को ही कहते हैं एंटागोनिस्टिक। क्या कहते हैं? एंटागोनिस्टिक कहते हैं। ठीक है, कोरिलेट करके कर दिया हूं। O4 यानी ऑक्सीटोसिन, ये क्या करेगा? ये करेगा, बोलिए, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, हेल्प इन बर्थ कैनाल, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, बर्थ चाइल्ड। और एंटी डायरेक्टिव मैं बता ही दिया कि ये Na+ को एब्जॉर्प्शन करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन, पानी लॉस कम होने देगा,
पानी कम लॉस। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट किया है ग्रोथ हार्मोन्स, क्या होगा अगर ग्रोथ हार्मोन मतलब मां के पेट में ही जो बच्चे हैं उसी में कम हो जाए, यानी बाय बर्थ ही कम आए ग्रोथ हार्मोन, या जन्म के बाद ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो क्या बीमारी उत्पन्न होगी, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए आइए बात कर ले हम लोग कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होने वाला ग्रोथ हार्मोन है, अगर कंजेनाइटल बच्चे में दुनिया में आया ही नहीं उसमें सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, और बाद में सिक्रीट होगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ले लेते हम लोग। यानी पीयूष ग्रंथि के ज्यादा और कम सिक्रीट करने से ग्रोथ हार्मोन का स्राव करने से कौन कौन बीमारी होगा, तो लिखेंगे ग्रोथ हार्मोन कम और ज्यादा। जब कम होगा तो बच्चे हो जाएंगे नाटे, डॉर्फिज्म है ना, बौना, क्या होगा, बौनापन हो जाएगा। ये दिख रहा आपका, ये पिट्यूटरी का कमाल है। ये कब हुआ, जब बच्चे दुनिया में आए ही नहीं, पहले ही से ये कम थे। ठीक है, अब बच्चे दुनिया में आ गए हैं, तो दुनिया में आ गए तो दो कंडीशन होगा। एक क्या होगा कि एक में शरीर क्या होगा, पैर और हाथ बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, तो उसको कहा जाता है जिग्नेटिज्म। क्या कहा जाता है, जिग्नेटिज्म। ठीक है, और अगर कहा जाए कि हिंदी में क्या कहा जाएगा तो लिख लीजिए भीम कायता, भीम कायता, भीम कायता हिंदी में कहते हैं जिग्नेटिज्म। इसमें क्या होगा, हाथ पैर लंबे, पैर लंबे हो जाएंगे। ठीक है, शरीर असंतुलन, देखिए हाथ लंबा पैर लंबा हो गया, पेटवा होगा छोटा, उस बीमारी को कहा जाता है जिग्नेटिज्म। ये कब होगा, जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा। क्या होगा, ज्यादा सिक्रीट होगा, कम पे क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म। ठीक है, चलिए ये ज्यादा अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाए तो जिग्नेटिज्म हो जाए। अगर और ग्रोथ हार्मोन ये है हमारा क्या, किसमें, ये चाइल्डहुड बचपना में है। अगर यही चीज ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट जब हो जाए, मैच्योर हो जाए, और उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो जबड़ा है ये जबड़ा लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और पैर भी बढ़ जाएगा। उस बीमारी को कहा जाता है एक्रोमैगली। क्या कहा जाता, तो एक्रोमैगली। इसमें लिखिएगा कि जबड़ा लंबा हो जाता है। क्या होता है, जबड़ा ऐसे निकल जाता है, जिसके कारण हम आ जाता है हाथी जैसा यहाँ पे, और ये कुबर टाइप का निकल जाता है। चूंकि वर्टिब्रल कॉलम पे क्या हो, भार पड़ेगा तो झुक जाएगा, तो ये आपका जो है एक्रोमैगली, जबड़ा लंबा हो जाना। तो ये बीमारी थे, तीन बीमारी याद रखिए। यानी अगर डॉर्फिज्म कोई हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर जबड़ा का लंबा हो जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर हाथ पैर लंबा हो जा रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग साथ ही बात करेंगे किसकी, थायराइड ग्लैंड्स की। किसकी बात करेंगे, थायराइड ऑब्टू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि ग्लैंड्स, ऑब्टू ग्रंथि, ऑब्टू ग्रंथि, ऑब्टू ग्रंथि लिखिए। आइए इमेज पे, यहीं से हम लोग क्लियर करते चले। थायराइड, थायराइड ग्रंथि, हाँ देखिए यहीं पे दोनों चीज को क्लियर कर देंगे हम लोग, थायराइड और पाराथायराइड। ठीक है, चलिए थायराइड एंड पाराथायराइड। आइए थायराइड और पाराथायराइड, पाराथायराइड, थायराइड के जस्ट पीछे थायराइड है ये वाला, यहाँ इसके जस्ट पीछे पाराथायराइड होता है, पाराथायराइड यानी ऑब्टू ऑब्टू ग्रंथि, और ये था, इसकी संख्या होती है 4। अगर आपसे पूछ दिया पाराथायराइड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और थायराइड की संख्या 1 होती है। करता क्या है, तो ये जो है अहम भूमिका निभाती है। 3 बातें इसकी में रखिएगा, क्या रखिएगा, ये एक T3 हार्मोन सिक्रीट करती है, T4 ये आयोडीन के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, और एक और हार्मोन है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। क्या नाम है, कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन क्या करती है, ये कैल्शियम के लेवल को कम करती है ब्लड से। अहम क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, पाराथायराइड क्या करता है, ये जो है कैल्शियम के लेवल बढ़ाती है, किसमें, इस जो हार्मोन सिक्रीट करता है उस हार्मोन का नाम है परथ हार्मोन। क्या नाम है, परथ हार्मोन। पाराथायराइड जो हार्मोन है उस सिक्रीट करता है परथ हार्मोन, ये कैल्शियम के लेवल बढ़ाती है
कहां से बोलिए? कैल्शियम की लेवल बढ़ाती है किस में? ब्लड में। ब्लड में कहां से लेकर के? बोन से लेकर के। इसीलिए अगर ये पैराथ हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा तो एक बीमारी उत्पन्न कर देगी जिसको कहेंगे क्या? ओस्टियोपोरोसिस। बोन खोखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोन खोखला हो जाएगा। ये हम आपको बताए थे, ठीक है। और दूसरा क्या कि कम अगर हो जाएगा तो टिटेनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिटेनी हो जाएगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में कि क्या क्या करता है और इससे क्या क्या उत्पन्न बीमारी होती है, ठीक है ना। देख ले थोड़ा सा हम लोग। चलिए आइए यहीं से क्लियर करते चले हम लोग। थायराइड ग्लैंड के बारे में लिखेंगे। ऑब्टू ग्रंथि, ऑब्टू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। चलिए, ये जो है हार्मोन सिक्रीट करता है थायरोक्सिन। क्या? थायरोक्सिन। ये किसके लिए जिम्मेदार है? आयोडीन के मेंटेन के लिए, आयोडीन के लिए, ठीक है। ये थायरोक्सिन करता क्या है? तो थायरोक्सिन, जिसे फ्रॉग में आपका था पता टेडपोल, तो टेडपोल से मेटामॉर्फ बनता था। लार्वा से मेटामॉर्फ बनने के लिए यानी मेढक के अंदर, बेंग के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता था, क्योंकि उसमें रूपांतरण होना था, चेंज होना था शेप को। यानी लार्वा से बनना था क्या? बोलिए, लार्वा से बनना था मेटामॉर्फ एडल्ट बनना था। तो आप लिखेंगे फ्रॉग में जो है काम निभाती है किसकी? बोलिए, काम निभाती है ये लार्वा से एडल्ट, यानी मेटामॉर्फ, मेटामॉर्फ कह लीजिए, मेटामॉर्फ, ठीक है। चलिए, दूसरी बात की ये ताप का भी नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण, ताप का नियंत्रण, ठीक है। तीसरी बात याद रखिएगा कि हार्ट रेट को, यानी हृदय रेट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ये सब का मेंटेन करता है। तो HR लिख देते हैं, HR, RR, ठीक है, ये मेंटेन करता है। यही एक हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन, जो मैंने लिखा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन से क्या होगा? ये कैल्शियम की लेवल को घटाता है किस में? बोलिए, ब्लड से, ब्लड से, ठीक है ना। चलिए, पाराथायरॉयड के बारे में यहां लिख लें हम लोग, या पहले ये लिख लीजिए कि थायराइड और क्या करता है। T4 तो ये जो है काम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी, ठीक है। इसकी अगर थायराइड जो है हमारे पास, थायराइड की डीएक्टिव हो जाने से, ठीक है, बीमारी क्या क्या हो सकता है? तो बीमारी लिख लीजिए, थायराइड अगर हमारे पास कम सिक्रीट हो रहा है और ज्यादा कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्रिटिनिज्म, जिसको कहते हैं छोटा बौनापन। एक देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता था कम, उसको हम डॉर्फिज्म कहते थे, और यहां जो छोटापन हो रहा है उसको हम लोग क्रिटिनिज्म कहते हैं, ठीक है ना। अवटू मानवता कहते हैं, अवटू मानवता कहते हैं, अवटू मानवता, ठीक है। उसमें क्या होगा कि देखिए, वहां डॉर्फिज्म में अंतर था कि वो बच्चे जन्म दे सकते थे, लेकिन यहां जो डॉर्फिज्म होगा ये बच्चे जन्म नहीं देंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्रिटिनिज्म। क्या नाम पड़ा? क्रिटिनिज्म, ठीक है। ये जो है बच्चे जन्म नहीं देंगे, बच्चे जन्म नहीं दे पाएंगे, सेक्सुअल लेस होगा, जन्म नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? दूसरा, अगर कम ही सिक्रेट होगा, कम, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। और आयोडीन की कमी हो जाएगी तो हो जाएगा घेंगा रोग, ग्वेटर। क्या होगा? घेंगा रोग, घेंगा रोग, ठीक है। ये आयोडीन की कमी से, यानी थायराइड की कमी, इनडायरेक्ट आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, ये रोग बात याद रखिएगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो ज्यादा होगा तो दो बीमारी उत्पन्न होते हैं। एक तो हो जाता है जो आंख बड़ा बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग यानी बाहर की ओर, तो उसको कहा जाता है ऑप्थेल्मिक ग्वेटर। क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मिक ग्वेटर, ऑप्थेल्मिक ग्वेटर। आंख बाहर, आंख बाहर आ जाएगा, आंख बाहर। और क्या होगा? और अगर ज्यादा हो जाएगा तो एक और बीमारी है, इसका नाम है हाशिमोतो। क्या है? हाशिमोतो, ये याद रखिए। हाशिमोतो क्या है? हाशिमोतो जो है एक बीमारी का नाम है जिसमें ऑटो इम्यून अपने डेवलप होने लगता है, ऑटो इम्यून, हाशिमोतो। ये सब थायराइड के,
T4 T3 के ज्यादा सिक्रीट होने से दो बीमारी, ऑप्थेल्मिक और हाशिमोतो मतलब आंख बाहर आ जाना, ठीक है। और यहाँ पे कम होगा तो क्रिटिनिज्म हो जाएगा, मतलब ये नाटा तो होंगे लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्रिटिनिज्म, और वहां जो ड्वार्फिज्म यूज किए थे पिट्यूटरी में, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। पैराथायरॉयड के हमने बताया कि कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है ब्लड में। कहां से लेता है, ये हड्डी से लेता है, बोन से लेता है। ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है कहां, ब्लड में, और बोन को कर देता है खोखला, बोन को खोखला कर देता है जिससे बोन टूट जाता है। उस बीमारी को कहा जाता है ओस्टियोपोरोसिस। क्या कहा जाता है, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। चलिए अब आता है थाइमस। थाइमस ग्लैंड जो है ये इम्यून से रिस्पॉन्स है, ये है यहाँ पे है, और ये इसके पास याद रखिएगा दो लिम्फोसाइट्स है, दो लिम्फ है। यानी लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट नथिंग, लिम्फोसाइट WBC है। लिम्फोसाइट क्या है, एक WBC ही है। इसके दो लिम्फोसाइट्स होते हैं, B और T लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट बोन मैरो में बनते हैं और ब्लड को मिलता है। T लिम्फोसाइट जो है बनते बोन मैरो में है लेकिन ये देता किसको है, थाइमोसिन को। किसको देता है, थाइमोसिन को देता है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए ये इम्यून को स्ट्रॉन्ग कराने का काम करता है। थाइमोसिन क्या करता है, थाइमस ग्लैंड ये जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। आइए हम लोग अब बात कर ले किसकी, हमारे पास पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिनियल हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया और थाइमस हो गया। अब आ रहा है हम लोग सीरियल नंबर में पैंक्रियाज। क्या आ रहा है, पैंक्रियाज आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो पैंक्रियाज को ले लेते हैं हम लोग। आइए लिखिए पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को कहा जाता है मिक्सोग्लैंड। क्या कहा जाता है, पैंक्रियाज। इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि। क्या करता है, एंजाइम और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन। चलिए एंजाइम कौन कौन, एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। हार्मोन कौन कौन, तो इसके हार्मोन सिक्रीट करने से पहले पैंक्रियाज के पास 3 सेल होता है। कितने सेल, 3 सेल। क्या क्या नाम है, तो याद रखिएगा, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, एक का नाम है गामा। अल्फा किसके लिए जिम्मेदार, ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोगन, ठीक है, ग्लूकागन। और बीटा किसके लिए, इंसुलिन के लिए। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा। और गामा किसके लिए है, तो गामा लिखिए सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन के लिए, सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन, GH लिख देता हूं। चलिए यहां पे आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ग्लूकागन अल्फा एक्टिव होगा तो क्या सिक्रीट करेगा, और बीटा होगा तो क्या सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो एक तरफ लिखिएगा अल्फा सेल और एक तरफ लिखिए बीटा सेल, कोलेट कर लीजिए। ये एक्टिव होगा तो क्या बढ़ाएगा, बोलिए, ग्लूकोज को। किसको बढ़ाएगा, ग्लूकोज को। और ये एक्टिव होगा तो किसको बढ़ाएगा, इंसुलिन को, इंसुलिन को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए ये ग्लूकोज बढ़ाएगा कहां से, तो आपको पता होगा कि लीवर में ही इमरजेंसी फूड के रूप में स्टोर होता था, उसको बोलते थे हम लोग ग्लूकागन। तो ये जो है अल्फा सेल क्या करता है, ग्लाइकोजन जो स्टोर है हमारे पास लीवर में, उसको तोड़ करके ग्लूकोज में बना देता है। और ये ग्लूकोज कहां देता है, बोलिए, ब्लड को देता है, ठीक है। चलिए दूसरा, ये जो है प्रोटीन और फैट को भी तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है, फैट और प्रोटीन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाता है, और ये भी देता है ब्लड को, ठीक है। तो ये फैट और प्रोटीन को जो ग्लूकोज तोड़ कर ग्लूकोज बनाया, इसका नाम पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, तो लिख लीजिए नियोग्लाइकोलाइसिस, नियोग्लाइकोलाइसिस। नियो क्यों, नया, नया ग्लूकोज बना, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ये ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूटा, ग्लूकोज बनाया, राइट। चलिए कभी कभी पूछ देता है कि इसके बढ़ जाने से क्या होगा, तो इसके बढ़ जाने से ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल कहां से बढ़ाया है, तो लीवर से ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाया। ये क्या करेगा,
ये जो है ग्लूकोज को तोड़ करके जस्ट इसका उल्टा काम करेगा, ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन। यानी कहेगा ग्लूकोज जाओ तुम अब लीवर में स्टोर हो जाओ, और ये क्या करेगा, ग्लूकोज जो फैट को और प्रोटीन को तोड़ करके जो ग्लूकोज बना है, ये ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़ करके फैट बना देगा। क्या करेगा, फैट बना देगा। जस्ट उल्टा काम करता है, ठीक है, जस्ट उल्टा काम करता। तो थोड़ा ये माइंड में रखिए। अगर यही केस में क्या हो जाएगा, जब इंसुलिन कम सिक्रीट करने लगेगा और ये बढ़ने लगेगा तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन का लेस एक्टिव होना, मतलब बीटा सेल का लेस एक्टिव होना, एक बीमारी उत्पन्न होगी जिसको क्या कहते हैं, बोलिए, मधुमेह, डायबिटीज कहते हैं। तो आप लिख सकेंगे तो लिख लीजिए। अगर ग्लूकोज बढ़ जाए, ग्लूकोज बढ़ जाए और इंसुलिन घट जाए, इंसुलिन घट जाए तो बीमारी होगा क्या, मधुमेह, डायबिटीज, मधुमेह बीमारी। तो ग्लूकोज बढ़ाना तो इसको कहते हैं हाइपर ग्लाइकोइमिया, ग्लाइकोसेमिया कहते हैं। इमिया कहते हैं ब्लड को, ग्लाइको कहते हैं ग्लूकोज को, मतलब ग्लूकोज का लेवल, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, उस टर्म को कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। कब होगा ये ज्यादा, इंसुलिन के लेस एक्टिव होने से। और इंसुलिन अगर मोर एक्टिव हो, क्या हो जाए, इंसुलिन अगर मोर एक्टिव हो, यहां पे लिख ले, इंसुलिन अगर मोर एक्टिव हो, ज्यादा हो, तो ग्लूकोज क्या होगा, कम होगा। तो इस टर्म को कहते हैं हाइपो, क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। यानी ग्लूकोज का लेवल ब्लड में है कम। क्या है, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में है कम। इसको थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है, आएगा समझ में। कभी कभी टर्म पूछ देता है कि ग्लूकोज अगर यूरिन में आने लगेगा तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, तो ग्लूकोज ग्लाइको, यूरिन को कहते हैं यूरिया, तो ग्लाइकोसूरिया, क्या कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया। ये टर्म इतना नहीं पूछेगा, डेप्थ में नहीं जाएगा, चलिए, लेकिन बता दिया हूं मैं, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए आप। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, बोलिए, लास्ट हमारा आएगा एड्रिनल ग्लैंड। क्या आएगा, पैंक्रियाज को हम लोगों ने अच्छे से विस्तार से पढ़ लिया, अल्फा बीटा गामा। सोमैटोट्रोफिन ये बता दिए ग्रोथ हार्मोन है, ये विकास के लिए होगा। ये बीटा और अल्फा ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि कौन सेल है जो ग्लूकोज सिक्रीट करता है, कौन है जो इंसुलिन। तो अल्फा सेल ग्लूकोज के लिए, बीटा सेल बोलिए इंसुलिन के लिए। GHI ऐसे भी याद रखेंगे, अल्फा ABCD से बात करें, ए पहले आया तो जी भी पहले हमारा आ रहा, अल्फा ग्लूकोज, और बी बाद में आया तो आई भी हमारा बाद में आ रहा, तो इंसुलिन, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ जाना चाहिए जिस तरह से आप ट्रिक फंसा लीजिए। आइए हम लोग थोड़ा सा इसी में बात कर ले, ठीक है। क्या बात कर ले हम लोग, बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, एड्रिनल ग्लैंड्स की। एड्रिनल ग्लैंड की अर्धवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अर्धवृक्क ग्रंथि। क्या हो जाएगा अर्धवृक्क ग्रंथि, हम लोग ले आते हैं थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड्स को, देख लीजिए और क्या है इसको थोड़ा देख लें, समझ लें हम लोग। चलिए, ये है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के जस्ट ऊपर, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार का किडनी बनाइए। ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, और नीचे वाला पार्ट को कहते हैं हम लोग मेडुला, बीच वाला का मेडुला, ठीक है ना। मेडुला दो भाग हो गए, एक कॉर्टेक्स हो गया, एक दूसरा मेडुला हो गया। ये जो है 3 हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है, सबसे पहले तो लिखिए 3 हार्मोन, उसका नाम क्या, हार्मोन का मेडुला कॉर्टेक्स, नॉट कॉर्टेक्स ऊपर वाला, ठीक है। एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स है, तो ऊपर वाला नहीं, एड्रिनल मेडुला जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका नाम है, हार्मोन का नाम, एक का नाम है एड्रिनलिन। क्या नाम है, एड्रिनलिन, ठीक है। इसको कह लीजिए नेफ्रिन या एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, जो ये इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, आपातकालीन में काम करता है, इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। तो आपातकालीन हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट कौन किया, एड्रिनल ग्लैंड, तो इसलिए एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम ही पड़ेगा इमरजेंसी ग्लैंड,
इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है साथी, चलिए दूसरा याद रखिएगा, ये सिक्रीट करता है नॉन एपिनेफ्रिन, नॉर एडिनल, नॉर एडिनल, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है कल्कोकोलामीन, काल्कोकोलामीन। ये हृदय और किडनी जो है अगर मान लो कि स्लो होने लगता है काम में, तो ये उसको उसका देता है भगा, क्या कहते हैं, काम करो, क्या करो, काम करो। तीसरा आप ये रखिएगा सेक्स हार्मोन। अब तो आप कहिएगा कि सेक्स हार्मोन जो है टेस्टिस और ओवरी सीक्रेट करता है, तो साथ ही हाँ, अगर मान लिया जाए ये सेक्स हार्मोन थोड़ा सा अगर गर्ल्स में, चूंकि टेस्टोस्टेरोन गर्ल्स में थोड़ी मात्रा में होती है और प्रोजेस्ट्रोजन जो है मेल में थोड़ी मात्रा में, अगर ज्यादा हो जाएगा तो मेल होते हुए भी फीमेल वाला कैरेक्टर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि थोड़ी थोड़ी कैरेक्टर्स आ जाती है अगर फीमेल वाला, तो ये कमाल किसका है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का ही, एड्रिनल ग्लैंड्स का ही कमाल है जो उसमें हार्मोन डाला। ठीक है, गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन थोड़ी सी, और मेल में, फीमेल में टेस्टोस्टेरोन और मेल में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है और एस्ट्रोजन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। मतलब जो सेकेंडरी दाढ़ी का आना ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो पहले से उपस्थित होगा वो प्राइमरी होगा। तो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है ये सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए कारगर है और फीमेल में एस्ट्रोजन जो है ये सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए कारगर है। ठीक है, ये थोड़ा सा माइंड में रखना था। कभी कभी पूछ देगा आपको कि कैल्सिकोलामिन जो है ये क्या करता है, नॉन एड्रिनलिन और नॉर एफ्रिन। तभी आपने कहा कि ये जो है हार्ट और किडनी के फंक्शन में काम करेगा। तो यही जब कभी कभी आदमी जब इमरजेंसी में हो जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पसीना ज्यादा आने लगेगा, पसीना, आंख फरा के फरा रहे, आंख खोले हुए तो खोले रह जाइएगा, आंख फरा रह जाएगा, आंख फरा रह जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट ये भी बढ़ जाएगा, है ना, बाल खड़े हो जाएंगे, बाल खड़ा हो जाएगा, ये सब समस्या आ जाएगा किसकी, इसकी। तो ये थी कहानी एड्रिनल ग्लैंड्स की, कितने हार्मोन्स थे, सारा चीजें, है ना। ये कमी अगर मान ले कि एड्रिनल ग्लैंड्स जितना सिक्रीट करना चाहिए उससे कम करे तो क्या होगा, और उससे ज्यादा करे तो क्या हो। तो इसमें दो हार्मोन, तीन हार्मोन याद रखिएगा। एक हार्मोन का नाम है मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, क्या है, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, और एक है ग्लाइकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लाइकोकोर्टिकॉइड्स। अगर ये कम सिक्रीट होगा, क्या होगा, कम, तो एक बीमारी उत्पन्न होगा, उसको कहते हैं एडिशन डिजीज। क्या होगा, एडिशन डिजीज। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। एडिशन डिजीज, इसमें क्या होगा, थकान ज्यादा होगी, थकान। दूसरा क्या होगा कि चेहरे, स्किन वगैरह पे स्पॉट्स आने लगेंगे, दाग दाग आने लगेगा, चेहरा पे दाग होगा। क्या होगा, चेहरा पे दाग होगा। अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अगर ज्यादा करे तो, कम करे तो ये हो गया, ज्यादा करे तो, अगर मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स ज्यादा करे, ये अगर ज्यादा करे, कलर चेंज कर देते हैं, ये अगर ज्यादा सिक्रीट हो, क्या हो, ज्यादा स्रावित हो, तो एक हार्मोन होगा, यानी एक बीमारी होगा कॉन्स डिजीज। क्या होगा, कॉन्स बीमारी, ठीक है, कॉन्स बीमारी। इसमें क्या होगा, इसमें पोटेशियम का लेवल घट जाएगा, क्या होगा, और फॉस्फेट का लेवल घट जाएगा, ठीक है, सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, उसी को कहा जाता है कॉन्स डिजीज। अगर और ज्यादा, अगर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का लेवल और मिनरेलोकोर्टिकॉइड दोनों एक साथ ज्यादा सिक्रीट करेगा तो क्या होगा, तो इस बीमारी का नाम है, वो याद रख लीजिए, कसिंग्स सिंड्रोम। क्या नाम है, यानी दोनों एक साथ ज्यादा हो, दोनों एक साथ ज्यादा हो तो कसिंग सिंड्रोम। क्या नाम है, कसिंग सिंड्रोम, बीमारी का नाम है कसिंग सिंड्रोम। ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा, यानी ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि कहीं एकदम
बुफालो जैसा हम खड़ा हो जाएगा, या कह लीजिए कि स्किन वगैरह पे जो है, स्किन वगैरह पे जो है चांद मामा की तरह दिखेगा, ये आंख अंदर धंसा हुआ, गाल पूरा बाहर की ओर, यानी इस फैट का जम जाना होगा। क्या होगा? ग्लूकोज ज्यादा हो जाने से क्या होगा? वसा ज्यादा हो जाएगा। तो ये 3 बीमारी एडिनल ग्लैंड से संबंधित रखिएगा याद। एक है एडिसन डिजीज, दूसरा है कॉन्स डिजीज, और तीसरा है, बोलिए, तीसरा है कसिंग डिजीज। ये यहां पे याद रखिए। और पूछ दिया जाए कि कसिंग डिजीज कैसा होता है, ठीक है ना। और तो एक बार हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए। देखिए कौन सी डिजीज को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या होता है हम्पी डिजीज। ये आपका था किसका? आंख बड़ा बड़ा, ऑप्थेल्मिक, ये ऑप्थेल्मिक है। एक्सोप्थेल्मिक, आंख निकलना आगे, ये आयोडीन में था, थायराइड में। इसी को कभी कभी ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है। ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स बीमारी। तो पूछ दिया जाए ग्रेव्स बीमारी किससे होता है? आयोडीन की ज्यादा होने से, आयोडीन की ज्यादा होने से। आइए हम लोग का था देखना किसको, बोलिए, देखना था कसिंग सिंड्रोम। देखिए ये चर्बी का जम जाना, बुफेलो हम्प हो गया, मून लाइक फेस हो जाएगा, एब्डोमिनल स्टेज, सेंट्रल ओबेसिटी, पेट का में फैट का जम जाना, और वेट का हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा? वेट का हो जाएगा लॉस। अगर कहें कि थायराइड यानी थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रही है तो वेट होगा गेन, कम सिक्रीट करेगी तो वेट होगा लॉस। ठीक है, चलो वो तो अलग चीज है, बाद में बात करेंगे, देखेंगे, वो पूछेगा भी नहीं, जितना क्वेश्चन पूछना था बनना था बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग टेस्टीज और ओवरी का, तो थोड़ा सा यहीं पे एक हम लोग ले लेते हैं ओवरव्यू। आइए देख ले किसका, ठीक है, टेस्टीज और ओवरी को। हार्मोन सिक्रेटरी जो करते हैं, बस जनरली हार्मोन के नाम हम लोग को याद रख लेना है, डेप्थ में हम लोग पढ़ लेंगे। क्या? ये हो गया टेस्टिस, और ले आते हैं हम लोग ओवरी को। किसको लाते हैं? ओवरी। चलिए आइए बात रखते, ये है आपका टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। ये टेस्टिस जो घेरे रहता है इसको हम लोग कहते हैं एपिडाइडाइमस। क्या कहते हैं? एपिडाइमस। ये जो लाइनिंग है जिसमें स्पर्म घूमेगा, बास डिफरेंस कहते हैं। ये टेस्टिस हो गया आपका। चलिए, टेस्टिस का निर्माण किसने किया? तो आप याद रखिएगा, फेलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने ये ही बनाया। ठीक है, इसके पास एक सेल होता है, उसको बोला जाता है लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल, या इंटरस्टिशियल सेल। ये क्या करता है? ये स्पर्म बनाता है। क्या करता है? स्पर्म बनाता है, या यूं कह लीजिए ग्रुप ऑफ हार्मोन बनाता है। क्या बनाता है? ये लेडिक सेल ग्रुप हार्मोन बनाता है। ग्रुप हार्मोन जिसको कहा जाता है एंड्रोजन। क्या कहा जाता है? एंड्रोजन। ग्रुप हार्मोन को एंड्रोजन कहा जाता है, जिसमें मुख्य है क्या? अहम है कौन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? यही सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट को कैरी करता है, यही सेक्सुअल डिजायर यानी यौन इच्छा को डेवलप करता है, यही दाढ़ी मूछे और मसल्स को हार्ड करने का काम करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यौन इच्छा, सेक्सुअल डिजायर। दूसरा क्या रखिएगा? दाढ़ी मूछ के लिए जिम्मेदार। तीसरा मसल्स को हार्ड करता है, मांसपेशी हार्ड करता है। ठीक है, चलिए आइए आप आ जाते हैं ओवरी में, अंडाशय। इसमें लिखिएगा अंडाशय में जो है ये, इसमें भी एक हार्मोन, यानी ओवरी को कौन बनाता है? तो याद रखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना। इसके पास एक सेल है, उस सेल का नाम है, बोलिए क्या नाम है? फॉलिकल सेल। क्या नाम है? फॉलिकल सेल। ये फॉलिकल सेल बनाता है क्या? हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है ओस्ट्रोजन। क्या नाम है? ओस्ट्रोजन। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन। कभी कभी पूछ देता है एस्ट्रोजन क्या करता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में करता था वही काम एस्ट्रोजन जो है फीमेल में करेगा। क्या करेगा? ये सबसे पहले सेक्सुअल पार्ट्स को डेवलप करेगा, यानी योनि को की साइज को विकास करेगा, बढ़ाएगा। दूसरी जेनिटल पार्ट्स पे बाल लाएगा। तीसरी वॉइस को पतला करेगा, यानी हाई पिच। ये होगा इसमें हाई पिच। ठीक है,
और मेल में क्या होगा, लो पिच, आवाज तीखी होगी। तीसरा ये याद रखिएगा, ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है ना, स्तन ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के बारे में याद रखिए, प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, गर्भ हार्मोन, इसी के कारण हार्मोन यानी प्रेगनेंसी ठहरता है। दूसरा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मदद करता है। तीसरा इसका ये याद रखिए, क्या याद रखिए, बोलिए क्या याद रखिएगा, मिल्क सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, मिल्क के स्राव में। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरियर मेमोरी ग्लैंड को डेवलप कौन करता है, स्तन ग्रंथि को, एस्ट्रोजन। किस सेल से बना होता है, ये सेल बनाता है किसको, फॉलिकल सेल। तो ये एक था जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया। बाकी टेस्टिस ओवरी का कहानी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो साथी यहाँ तक क्लियर होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद साथी।